भैंसे मतलब पुलिस काम करती थी भैंसों को ढूंढने की, आज पुलिस काम करती है गुंडों को ढूंढने का, गुंडों का सफाया करने का। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या करते हैं इतना सारा चैन एंड पहन के? ये बिजनेस है हमारा, चैन पहन के घूम रहे, बिजनेस करके घूम रहे। पापा कहती है रोजगार नहीं है, बड़ा परेशान है युवा। रोजगार नहीं तो हम कैसे घूम रहे हैं? कौन कहता रोजगार नहीं है? रोजगार सपा में जो लोग आएंगे जो का सपा जीती है, सपा जीती मतलब का चेने छने गुंडे ही करें, शराब उतरे, तमंचा बनवाए। ये योगी राज है, इसलिए ये चैनें पहन रखी हैं। सपा सरकार होती तो ये चैनें नहीं मिलती अभी, छीन ली जाती और थाने जाते तो गांठ तोड़ दी जाती है। ये वो था समय, और आज का समय ये है। ये देखो चैनें पहन के ऐसे घूम रहे, आजाद बने। अच्छा, आज रैली में भी मतलब कि चैन सोना पहन के घूम सकते हैं? बिल्कुल। अभी देखो लाखों की भीड़ में चैन पहने घूम रहे हैं, लाखों की भीड़ में चैन पहने घूम रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। अभी पुलिस जो है भैंसे ढूंढने का काम नहीं करती है, पुलिस जो है गुंडों को ढूंढ के एनकाउंटर करने का काम करती है, भैंसे ढूंढने का काम नहीं करती। आज प्रशासन ऐसा है कि गुंडे थर थर काँप रहे। रात को 12 बजे बहू बेटी कोई भी रास्ते पर कोई भी गांव में जा सकती है, पहले 7 बजे की मैनपुरी आना है तो सोचना पड़ता है बेचारा, अरे फलानी जगह घेत तो नहीं ले जाए। आज की तारीख में आज बताओ आप 12 बजे 1 बजे 2 बजे किसी भी टाइम आइए जाइए, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये योगी राज्य है, बाबा का राज्य है, राम राज्य है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा रहता था। बिल्कुल। जितनी यूपी की सरकारें बनी सबसे बेहतर कानून व्यवस्था मतलब कि पहले आप लोग मैनपुरी के ही रहने वाले हैं तो क्या देखा है उस वक्त? पहले से अब बेहतर है। पहले कोई कानून व्यवस्था दिखाई नहीं देती थी, बस गुंडा व्यवस्था दिखाई देती थी। यहाँ गुंडा राज है, अब कानून व्यवस्था है। अब पुलिस को देख के गुंडे भाग रहे हैं और पहले गुंडे को देख के पुलिस भागती थी। ऐसा था। अच्छा, पहले आप लोग इस तरीके से घूमते थे बढ़िया पहन के, ये सब चीजें? कभी नहीं घूम पाई। एक बार कोशिश भी करी थी तो रास्ते में छीन लिए थे 2 चांटे मार के। आज ये स्थिति थी। थाने गया तो थाने पुलिस वालों ने उनको कुर्सी पे बिठा रखा था, हम लोगों को अंदर कर दिया था, चलो अंदर जाइए आप लोग। ठीक है, ये स्थिति थी। और आज ये स्थिति है, अगर कोई भी अंगुली उठा दे तो एक बार थाने चले जाओ, हमारे घर पहुंचने से पहले गुंडा अंदर होगा। बुलडोजर सही है? हाँ जी, बिल्डोजर सही है, बिल्डोजर बाबा सही है। और ये सपा का ये जो परिवार है पूरा मैनपुरी, अरे वो तो परिवार खत्म है, कोई परिवार नहीं है। वो तो बस अपने घर ही का सोच रहे हो, किसी का नहीं। बस खाली परिवार ही परिवार बचा और कुछ नहीं बचा है। खाली परिवार ही परिवार बचा और कुछ नहीं बचा है। पब्लिक का रुख क्या है आप देखिए। ये सुनो, ये जो कल ये सल्तनतवादी जमाना नहीं है, जो राजा का पुत्र राजा होता था। राजा थे मुलायम सिंह, उन्होंने जो है ना अपनी विरासत सौंप दी, लेकिन उसको तुम नहीं रख पाए। तुमने लोगों की भावनाओं को नहीं समझा। तो मेहनत तो कर रहे हैं अखिलेश जी। डिम्पल सुनो, अखिलेश की मेहनत खत्म हो चुकी है। अब कैसे खत्म हो चुकी है? आपने देखा नहीं, 17 में देखा? आज तक के इतिहास में कभी दोबारा सरकारें रिपीट हुई हैं बिना गठबंधन के? आप बताइए। 265 का आंकड़ा दिया था हमारे मौर्य जी ने जब यहाँ मैनपुरी में आए थे, और कहाँ पहुँची गाड़ी? आप 300 क्रॉस हुआ था उस समय। अब आज की स्थिति में आप योगी मोदी, कारण क्या है? ये कारण क्या है बदलाव का? क्या है कि यहाँ जो कहना, जो विरासतवादी जो अपनी हुकूमत समझते थे, शहजादे हों या राजकुमार, सारे परिवारवादी वो आज खत्म हो चुके। हमारे मोदी जी ने, आप हर एक जनता को जानते हैं जी, देव तुल्य हैं। कोई नहीं जानता है, मोदी जी जानता है, जानते हैं हर एक व्यक्ति को यहाँ के। और अखिलेश जी हों, भी नहीं कभी यार, आते भी नहीं है, आते भी नहीं कभी। अखिलेश जी हमारे सालों हो गई है, बताए नहीं कभी यार, कोई नहीं आता यहाँ मिलने के लिए। आभार प्रकट करने नहीं आए, जनता का आभार प्रकट करने नहीं आए। जो आप बताइए, उनके विधानसभा से जो चुनाव जीता था, आपके विधानसभा हमारा करेल था, करेल है, और वहाँ से जो है ना अखिलेश जी आज विधायक हैं। और सुनो, जिस समय बघेल जी से उन्होंने जो है ना जो कूटनीतियाँ चल के चुनाव जीत हासिल की थी, आज सुनो, और उसके बाद डिम्पल जी विरासत में मिली, श्रद्धांजलि के रूप में हम लोगों ने उनको खूब दिया सहयोग। लेकिन आज क्या है, आज उनके कौन सिर्फ हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर आप यादव की बात कर लो, क्या 5 यादव हैं? सब मेहनती हैं। कोई मेहनती नहीं है, आप बताइए। सुनो, मूल बात सुनिए,
यादव यहाँ से उनसे दूर हो चुका है। कैसे? उनकी परिवारवादी नीतियों की वजह से। तो आज स्थिति जो है ना, आप देख लेना, वो ही शिव प्रसाद यादव हैं। क्यों? अगर उन्हें यादव से ही प्रेम होता तो वो कैसे खड़े रहते? कोई और आ जाता बसपा से। अब अखिलेश जी अपनी पुत्री को ले आए हैं चुनाव प्रचार में। कल उनकी नातिन आ जाएगी यहाँ। कल उनकी नातिन आ गई है यहाँ। लॉन्च उन्होंने कर दी। अदिति, हाँ, उन्होंने लॉन्च कर दी। क्या आप बताइए, क्या ये सब परिवारवादियों की विरासत है क्या? तो अच्छी बात है ना कि इतने बड़े राजनेताओं के घराने के बच्चे बाहर निकल के लोगों के बीच में जा रहे हैं। अखिलेश जी जो ना विदेश पढ़ के आए थे, उन्होंने क्या हासिल किया आप बताइए? 14 में जो ना सरकार रहते हुए उन्होंने सरकार रहते हुए जो ना यहाँ कितने 5 सांसद आए थे। और तो उसके बाद जो ना मायावती 0 से 10 पे पहुंची 19 में। आज जो ना आप समझ लिए कि आज उनकी खुद के आसार ऐसे हैं कि उनको दोनों को पत्नी को सीट बचाना मुश्किल हो रहा है। मुद्दा इस बार है अखिलेश जी का विकास वर्सेज रोजगार। कोई विकास नहीं, सिर्फ उन्होंने अपने रिश्तेदारों का। विधानसभा में सपा के ही जो कार्यकर्ता है उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। हमारे राम बाबू सप्ताह है, उनकी जमीन पे सपा के लोगों ने ही कब्जा कर रखा है, जबकि वो सपा के ही नेता हैं वो, और उनके सपा के लोग ही कब्जा कर रहे हैं। ये सब भी है। हाँ, अरे बहुत बड़ी गुंडागर्दी है। हमारी बच्ची 22 साल की है, वो सुरक्षित जाती है। हमारे ज्योतिष और ना तो खोज गड़बड़ हो जाए। क्या 385 बीजेपी और 38 सीटें एनडीए की कुल मिलाकर 423 सीटें आ रही हैं। जय जय श्री राम मोदी। 423 सीटें आएंगी। हमारे ज्योतिष पूरा गणना लगा लिया मैंने। ज्योतिष के अनुसार? हाँ, ज्योतिष के अनुसार। कैसे, क्या ग्रह नक्षत्र कैसे? हर तरीका को मैंने कुल मिला पूरा दिया है। 385 सीटें बीजेपी की आएंगी और 38 सीटें एनडीए की आएंगी। यानी 4 बेस पे दिया। किस बेस पे? हाँ। अरे बहुत शुभ संकेत है ये अखिलेश जी के लिए। शुभ संकेत है। मोदी की जो है इतनी हवा चल रही है कि जो है सो मोदी और योगी इतना अच्छा काम किया उन्होंने। मैनपुरी से क्या संकेत आपको मिले? मैनपुरी और कन्नौज की दोनों सीटें कंप्लीट हैं। बात कोई ना हरा पे खोज करवाए दो या खोज। मैनपुरी और कन्नौज दोनों सीटें परिवार की साख दांव पर है। आज आप देखिए, अब भी उनको अगर चेत नहीं आती कि हमें किससे मिलना चाहिए, वो जो है ना 4 लोगों में घुमड़ के रह गए अखिलेश जी। और बाकी उन्होंने एक तुष्टिकरण की नीति। जयवीर सिंह ठाकुर शेर है, कोई रहने वाला नहीं है। शेर है ठाकुर। जयवीर सिंह है शेर है। ये मैनपुरी पे ये सब पट्टा बीजेपी का कैसे हो गया? बीजेपी वाले हैं और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम भोगांव विधानसभा आते हैं। हमारा नेतृत्व श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी करते हैं। हमारी भोगांव विधानसभा की जनता जनार्दन ने हर बार, चाहे नेताजी हों, चाहे धर्मेंद्र यादव हों, चाहे पिछली बार का चुनाव छोड़ दें आलोक साक्ष जी हों, हर बार हमारी भोगांव विधानसभा ने सैफई परिवार को हराने का काम किया, समाजवादी पार्टी को हराने का काम किया है। और हम आपको ये बताना चाहते हैं श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में इस बार भी भोगांव विधानसभा कम से कम 50,000 वोटों से समाजवादी पार्टी को हरा कर भेजेगी। मैनपुरी है। हाँ, मैनपुरी है। मैनपुरी की एक भोगांव विधानसभा की बात कर रहे हैं, जहाँ से भाभी खड़ी हैं। सिंपल भाभी नहीं, माननीय नेताजी को तो नहीं 3 बार भोगांव विधानसभा ने हरा कर भेजा है। उसका प्रमाण है। लोकसभा का चुनाव है। हाँ, लोकसभा के चुनाव में भेजा है। लोकसभा के चुनाव में पिछले कई वर्षों से, चाहे नेताजी हो खुद, चाहे धर्मेंद्र यादव जी हैं, चाहे कोई भी हो, भोगांव विधानसभा की जनता ने हरा कर भेजा है। ये आप लगाए हुए हैं मैं मोदी का परिवार हूँ, ये तो कहते हैं सपा की ये सब मेरा परिवार है। सपा का कोई परिवार नहीं है, कोई भी गढ़ नहीं है, अब गड्ढा हो चुका है। और जो गढ़ था वो बूथ कैप्चरिंग के मुताबिक था, अब कोई गढ़ नहीं रहा। और जैसा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 80 में से 80 सीटें जीतेगी, तो उसमें मैनपुरी भी आता है और एक मोती जो है मैनपुरी की माला से भी जाएगा। बुलडोजर भी थे योगी जी के, उसमें बुलडोजर बिल्कुल योगी जी की पहचान है। माफियाओं को जो बुलडोजर से उन्होंने नाश किया है, ये तो योगी जी की पहचान है। यहाँ भी है क्या कुछ जरूरत? बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं, ये मैं हूँ मोदी का परिवार का अर्थ ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मैं गारंटी से कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी की गारंटी है कि हर घर में कोई न कोई योजना प्रधानमंत्री मोदी जी की रही है, चाहे वो जल नल जल की योजना हो। मैनपुरी किसका परिवार है? सपा का परिवार है मैनपुरी की। ये सपा का परिवार है ही नहीं। इस बार कमल खिलेगा। माननीय ठाकुर जयवीर सिंह चुनाव जीतकर डिम्पल यादव को हराकर यहाँ से
कैबिनेट में मंत्री बनने जा रहे हैं। अभी है यहाँ। अरे भाभी नहीं, भाभी गई, 7 मई